के हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है। आज सूर्यदेव की आराधना का दिन है। आज अगर आपने सूर्यदेव को प्रसन्न कर लिया तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि रविवार के ही दिन सूर्यदेव की पूजा क्यों की जाती है? क्यों रविवार का दिन सूर्यदेव को समर्पित है? तो दर्शकों, आज हम आपको बताएंगे कि क्यों रविवार के दिन विशेष रूप से सूर्यदेव की पूजा की जाती है और इस दिन व्रत रखने का क्या महत्व है। आइए जानते हैं। रविवार सूर्य देवता की पूजा का वार है। जीवन में सुख, समृद्धि, धन, संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ है। रविवार का व्रत करने व कथा सुनने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। कुष्ठ रोग से मुक्ति के लिए भी ये व्रत किया जाता है। वेदों में सूर्य देव को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य ही इस पृथ्वी पर जीवन है। ये आज एक सर्वमान्य सत्य है। रविवार का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य को धन, यश, मान, सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। बहुत सी स्त्रियां तो संतान प्राप्ति के लिए भी रविवार का व्रत करती हैं। साथ ही ये व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्दार्थ है सर्व प्रेरक। ये सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक होने से सर्व कल्याणकारी है। ऋग्वेद के देवताओं में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद ने चक्षु सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। सूर्य को प्रणव निरूपित कर उनकी ध्यान साधना से पुत्र प्राप्ति का लाभ बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में सूर्य को परमात्मा स्वरूप मानता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्य उपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का एकमात्र कारण निरूपित किया गया है और उन्हीं को संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। सूर्योपनिषद की श्रुति के अनुसार संपूर्ण जगत की सृष्टि तथा उसका पालन सूर्य देव ही करते हैं। सूर्य देव ही संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। अतः कोई आश्चर्य नहीं है कि वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। पहले यह सूर्योपासना मंत्रों से होती थी। बाद में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ तो यत्र तत्र सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ। वैदिक साहित्य में ही नहीं, आयुर्वेद, ज्योतिष, हस्तरेखा शास्त्रों में सूर्य का महत्व प्रतिपादित किया गया है। रविवार का दिन सूर्य उपासना के लिए सबसे उत्तम माना गया है। इस दिन सूर्य को जल चढ़ाने, मंत्र का जाप करने
और सूर्य नमस्कार करने से बल, बुद्धि, विद्या, वैभव, तेज, ओज, पराक्रम व दिव्यता आती है। सूर्य की महिमा बताने वाले शास्त्रों में उनको एकमात्र ईश्वर बताया गया है। इस सृष्टि से सूर्य को सृष्टि रचना, पालन और संहार करने वाला देवता माना गया है। इसीलिए सूर्य साधना शारीरिक, मानसिक और सांसारिक दुखों, रोगों से छुटकारा देने वाली मानी गई है। प्रत्येक रविवार को सूर्य पूजन और सूर्य मंत्र का जाप 108 बार करने से अवश्य लाभ मिलता है। दर्शकों, आइए अब इस बारे में पंडित जी से जानते हैं कि रविवार के दिन भक्त सूर्य भगवान की पूजा विशेष रूप से क्यों करते हैं और रविवार को सूर्य भगवान का दिन क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर कि जन्म कुंडली के अंदर सूर्य किसी का खराब है तो उसको ठीक कैसे करना है, उनके अधिदेवता कौन है। तो सूर्य भगवान विष्णु है। तो रविवार के दिन अगर आप जितना भगवान विष्णु की आराधना करेंगे, ओम विष्णुवे नमः का जाप करेंगे, तो आपकी जन्म कुंडली में सूर्य जितना भी खराब है, अनिष्ट फल दे रहा है, वो ठीक करना शुरू हो जाएगा। अब ज्योतिष के अनुसार जानिए कि सूर्य अगर किसी का पहले घर के अंदर बैठा है तो उसको अपने ठीक कैसे करना है। पहले से लेके 12वें घर तक लाल किताब के अनुसार और वैदिक ज्योतिष के अनुसार बड़े छोटे छोटे उपाय दे रखे हैं जिससे आप अपने सूर्य को ठीक कर सकते हैं। जैसे हमारे वैदिक शास्त्रों में एक मानता है कि जब हम सूर्य पूजा पाठ करके निवृत्त होकर बाहर आते हैं तो हम सूर्य को अर्घ देते हैं। तो दोस्तों, जिसका सूर्य पहले घर के अंदर बैठा है तो सूर्य को जब आपने अर्घ देना है तो गुड़ डाल के अगर आप अर्घ देंगे तो मान के चलिए आपका सूर्य और बलवान हो जाएगा। दोस्तों, जो व्यक्ति तामसिक भोजन करता है और सूर्य को अर्घ देगा तो उसका सूर्य और अनिष्ट हो जाएगा। तो इसके लिए या तो वो तामसिक भोजन करना छोड़ दे, फिर जाके सूर्य को अर्घ दे, तो मान के चलिए तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद आपको पूर्ण तरीके से प्राप्त होगा और सूर्य भगवान और सूर्य देव आपकी कुंडली में जो खराब बैठे हैं ठीक होने शुरू हो जाएंगे। एक छोटा सा उपाय और बताता हूं। अगर आप संडे वाले दिन या रविवार वाले दिन अगर आप जाके बंदरों को गुड़ और चना खिलाएंगे और जिन लोगों को नौकरी में सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, राज दरबार में सफलता प्राप्त नहीं हो रही, और क्योंकि सूर्य जो है वो राज दरबार का कारक है, आपका मान सम्मान का कारक है, आपकी आत्मा का कारक है, आपके अंदर जो आत्मविश्वास नहीं आ रहा वो सूर्य की वजह से है। तो दोस्तों, गुड़ और चना आप बंदरों को जाके खिला के आइए तो मान के चलिए सूर्य देव आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों, एक उपाय और देता हूं। आज खर्चा का जमाना है, आज महंगाई बढ़ रही है, तो सूर्य खर्चे का कारक भी है। पुराने जमाने में हमारे घर में आटे की चक्की हुआ करती थी। आज हम लोगों ने अपने पुराने जमानों को, अपने वैदिक रीतियों को, अपने बड़े बुजुर्गों को भूल गए हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों की इस कुंडली के अंदर सूर्य देव खराब स्थिति में बैठे हैं, अगर वो एक आटे की चक्की अपने घर के अंदर लगा लेते हैं तो मान के चलिए जितना खर्चा आपके घर के अंदर हो रहा है और जो सद्भावना हमारे घर में नहीं आ रही, तो मान के चलिए सूर्य देव आपके अच्छे हो जाएंगे एक छोटे से आटे की चक्की घर में लगाने से। रविवार सूर्य भगवान की आराधना का विशेष दिन है। इस दिन विशेष रूप से सूर्य भगवान की आराधना की जाती है। इनकी पूजा और उपासना करने से मनुष्य को धन, यश, मान, सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इस वजह से प्रत्येक रविवार को सूर्य देव की उपासना पूरे विधि विधान से की जाती है। तो आइए जानते हैं कि रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करने की क्या है विधि और रविवार को व्रत रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। रविवार व्रत विधि। रविवार को सूर्योदय से पूर्व बिस्तर से उठकर शौच व स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहने। उसके बाद घर के ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्पादि से भगवान सूर्य का पूजन करें। पूजन के बाद व्रत कथा सुने। व्रत कथा सुनने के बाद आरती करें। उसके बाद सूर्य भगवान का स्मरण करते हुए सूर्य को जल देकर सात्विक भोजन व फलाहार करें। आइए अब आपको बताते हैं कि व्रत के दिन क्या ना करें। इस दिन उपासक को तेल से निर्मित नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। प्रमुख 12 सूर्य नमस्कार। ओम सूर्याय नमः। ओम
भास्कराय नमः, ओम रवै नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगये नमः, ओम पुष्णये नमः, ओम मारीचाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्री नमः, ओम आर्काय नमः, ओम हिरण्यभाग्याय नमः। अब हम बात करते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार, तो ओम सूर्याय नमः का आप जाप करें, और सूर्य व्रत कथा का अगर आप संडे वाले दिन आप सूर्य व्रत कथा पढ़ते हैं संडे वाले दिन, तो ये मान के चलिए आपका सूर्य और बलवान हो जाएगा। इसका आपको विधिवत पाठ रखना है। देखिए पाठ हमारे को करना कैसे है। सर्वप्रथम आप संकल्प लीजिए, उसके बाद आपने गणेश जी की स्थापना करनी है, गणेश जी का आह्वान करना है, फिर कलश पूजन करना है, फिर ओमकार का ध्यान कीजिए, फिर भगवान शंकर का ध्यान कीजिए, भगवान विष्णु का ध्यान करके नवग्रह पूजा करके आप इस प्रकार अपना व्रत करते हैं और शाम को मीठा भोजन खाते हैं। नमक नहीं खाना चाहिए। दोस्तों एक प्रश्न आता है कि व्रत में हमें नमक क्यों नहीं खाना चाहिए, तो एक छोटा सा विधान है कि समुद्र की हम रेप्लिका है। जितनी मात्रा में नमक समुद्र के इतना है, उतनी मात्रा में समुद्र हमारे शरीर में है। तो मान के चलिए दोस्तों, जब ज्वार भाटा आता है समुद्र में, तो उसी प्रकार हमारे शरीर में भी ज्वार भाटा आता है। जैसे अमावस और पूर्णिमा के आसपास समुद्र पूरे उछाल में होता है। जितने हार्ट अटैक पड़ते हैं या जो मानसिक संतुलन बिगड़ता है, वो पूर्णिमा और अमावस के आसपास बिगड़ता है, क्योंकि हम समुद्र की रेप्लिका है। जो समुद्र के अंदर है वो हमारे शरीर के अंदर है। आप देखिए दोस्तों, ज्वार भाटा ना जमुना नदी में आता है, ना गंगा जी में आता है, ना डल लेक में आता है, क्योंकि नमक नहीं है। तो जहां जहां नमक है वहां पे ज्वार भाटा आता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमारे को ये कहा कि अगर आप नमक का परित्याग करेंगे, आपको कहीं डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म जो है बिल्कुल साइंटिफिक है। हमारा सनातन धर्म जो है बिल्कुल साइंटिफिक है, साइंस के ऊपर आधारित है। आज दुनिया कहती है कि हमारा सनातन धर्म पिछड़ा हुआ है, पर हम ये कहते हैं वेयर द मॉडर्न साइंस एंड्स द वैदिक साइंस बिगन। हमारे ऋषि साइंटिस्ट थे, उन्होंने पहले ये देख लिया कि नमक हमारे शरीर में नमक है, हम नमक खाएंगे तो हमारे को हार्ट अटैक होएगा। इसलिए हमारे जितने भी व्रत हमारे दिए उसमें नमक के लिए मना कर दिया कि आपको नमक नहीं खाना, मीठा भोजन करना है, क्योंकि कितना साइंटिफिक ये चीज थी। आज डॉक्टरों को ये समझ में नहीं आ रहा, पर हमारे ऋषियों को, हमारे सनातन धर्म को इन सारी चीजों का ज्ञान था। इसलिए दोस्तों नमक का आप जितना नमक कम खाएंगे आपका शरीर सही रहेगा। जितने भी हमने आपको व्रत बताए हैं ये सब साइंस से रिलेटेड है, इसलिए उस प्रभु का ध्यान करना चाहिए। जितना नमक कम खाएंगे आपका शरीर उतना स्वस्थ रहेगा। मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और सांसारिक दुखों, रोगों से छुटकारा देने वाले सूर्यदेव, धन संपत्ति, मान सम्मान देने वाले सूर्य भगवान की आराधना करते हुए आइए शामिल हो जाते हैं उनकी आरती में। कितनी ही बार दयानिधि ने, कितनी ही बार दयानिधि ने संसार को आके उबार लिया। जब जब धरती पर धर्म घटा, तब तब प्रभु ने अवतार लिया। करो हरि दर्शन, करो हरि दर्शन, करो ये कहानी भयंकर काल की है, प्राचीन करोड़ों साल की है। शंखासुर नाम का था दानव, उससे डरते थे सुर मानव। राक्षस था विकट बड़ा बल में, वेदों को चुरा के घुसा जल में। शंखासुर को मारा। ये अमृत मंथन की है कथा, सुर असुरों ने सागर को मथा। डूबने लगा पर्वत जल में, खलबली मची भूमंडल में। तब हरि ने कूर्म अवतार लिया, चल पीठ पे धार लिया। हर की लीला है अजब लोगों, देखो अब दृश्य गजब लोगों। धनवंतरी जन्म में
अंदर से अमृत के लिए दानव झगड़े, पर प्रभु निकले सबसे तगड़े। तब प्रभु बने सुंदर नारी, मोहनी नाम की सुकुमारी। जब मटक मटक मोहनी डोली, दैत्यों की बंद हुई बोली। असुरों का आसन हिला दिया, देवों को अमृत पिला दिया। फिर प्रभु का पृथु अवतार हुआ। दर्शकों, जो भक्त पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, सूर्य भगवान उनको सभी कष्टों से मुक्ति देते हैं, उन्हें धन संपन्न बनाते हैं। तो दर्शकों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।